सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज आप अडियाला में गालिबन खान साहब से भी मिले, और ये जो सारा माहौल बन रहा है इसके ऊपर यकीनन आपकी उनसे कोई बात हो सकी होगी। यानी एक तरफ ये अजम्पशंस हैं कि शायद खान साहब कोई डील करना चाह रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं कि उनको ऑफर्स हो रही हैं, लेकिन खामोशी नजर आती है उनकी तरफ से, बज़ाहिर रिजेक्ट किया जाता है। इन डायलॉग्स के हवाले से खान साहब की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि खान साहब की इस हुकूमत से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो ये समझते हैं कि हुकूमत, जिस तरह उन्होंने खुद ही अपनी ट्वीट में भी कहा कि अर्दली की हैसियत है इनकी, इससे ज्यादा नहीं है। तो उनका तो जो पहले भी मौकफ था वो यही था कि ये, और फिर उन्होंने आज स्पेसिफिकली कहा कि आपने देख लिया इजाज चौधरी साहब का जो ऑर्डर जारी हुआ, प्रोटेक्शन ऑर्डर, उसके ऊपर क्या सिचुएशन बनी। लेकिन देखिए, मैंने खान साहब से अर्ज की कि देखिए सर, इशू ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन हार गई, नून लीग इलेक्शन हार गई, पीपल्स पार्टी इलेक्शन हार गई। इस वक्त हुकूमत से खारजा पॉलिसी नहीं चल रही, इकोनॉमी की पॉलिसी नहीं चल रही, मुल्क में गवर्नेंस का बेड़ा गर्क है। लेकिन ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, और वो ये हुकूमत सिर्फ एक ही नुक्ते के ऊपर बरसर इक़्तिदार है, और वो ये है कि फौज का और पीटीआई का झगड़ा चल रहा है। कोई तीसरा और तो नुक्ता है ही नहीं जिसके ऊपर ये हुकूमत जो है पराजमान हो। तो इसलिए जो टेम्परेचर है उसको नीचे लाने की जरूरत है ताकि मुल्क नॉर्मलाइज किया जा सके। वो समझते हैं कि नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए, लेकिन अब मसला तो ये जाहिर है कि ये तो दोनों फ्रीक चाहेंगे तो नीचे आएगा, एक जाने से तो नहीं होना। बिल्कुल। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक, इसमें देखिए सीधी बात है, पीटीआई से इनकलाब मैनेज नहीं हुआ, और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हुआ, और पाकिस्तान सफर कर रहा है। रोजाना की बुनियाद पे हम नीचे जा रहे हैं। ज़हनी तौर के ऊपर हम हिंदुस्तान से तो मुकाबला ही नहीं करते। अंदाजा लगाए ना इस मुल्क में जो डिक्लाइन हुआ है। हम तो अफगानिस्तान से मुकाबले करके बैठे हुए हैं इनसे, और कहाँ पाकिस्तान, कहाँ सर अब तो बांग्लादेश से मुकाबला भी मुश्किल नजर आता है कुछ सेक्टर्स में। हाँ नहीं, कम से कम ज़हनी तौर पे हार गए हैं, मुकाबला तो खैर है। लेकिन इसकी वजह से देखिए हमें माहौल बेहतर बनाना चाहिए, करना चाहिए। बयानात जाहिर है हुकूमत में भी और पीटीआई में दोनों तरफ ही देखें लोग होंगे जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन इसके बावजूद जो मुतदिल लीडरशिप है, लोग हैं, उनका काम है कि वो रास्ते तलाश करें। पॉलिटिशियंस नहीं, ग्रे में जो है वो बात करनी होती है, रास्ते तलाश करने होते हैं, जो बाकी तो कम लोगों में सलाहियत होती है। सो यही इम्पोर्टेंट है कि इस पर बातचीत आगे बढ़े। और दूसरा ये था कि आज खान साहब जाहिर है, देखिए वो इससे तो मुबर्रा है कि जेल की सख्तियां उन्हें कुछ कर देंगी या वो अपने लिए एनआरओ मांगेंगे, ये चीजें तो नहीं है खान साहब। देखिए, नोइंग खान साहब फेयरली वेल, और जो भी लोग उनसे इंटरेक्ट करते हैं वो आपको यही कहेंगे कि इमरान खान जिस किस्म के इस वक्त एक मेंटल स्टेज में है, वो कोई एनआरओ या उस किस्म की बातों में वो नहीं आए। नहीं तो सर, आपसे ये आप उनसे जान सके कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला था वो बड़ा दिलचस्प था कि खान साहब अडियाला के अंदर ही हैं, मुलजिम भी हैं, जज साहब भी वही हैं, लेकिन उनकी ये शिकायत थी कि खान साहब सुनने के लिए नहीं आए। तो आपको लगता है, और आपने उनसे पूछा कि ऐसा हो सकता है कि आप सुनने के लिए ना गए हो जबकि आप खुद उसी जेल में थे? नहीं, वो तो देखना, ये तो वक्त जाया करने वाली बात है ना। ये तो एक ऐसी क्या, जाहिर है कि इमरान खान को जो है वो फैसला सुनाना हो तो वो ना भी हो तो सुना देंगे, और वो तो जेल में ही अपने सेल में ही है, उन्होंने तो किधर जाना था। वो तो इशू नहीं है, इशू सिंपल ही है। मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है हुकूमत ने अगर ये किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने अगर किया है कि फैसले को आगे लेके गए हैं, और वो समझते हैं कि ये बातचीत को एक मौका मिलना चाहिए, तो ये एक अच्छी सोच है और इसको वेलकम करना चाहिए। मैं तो लोगों पे हैरान हूँ जो आके कहते हैं जी नहीं सजा सुनाए जी, वो 10 साल अंदर रखे। भी क्यों रखें? ये तो लोग बाहर बैठे हुए हैं, इनके तो किसी का वीलॉग चल रहा है, किसी का ट्विटर सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है, और ये चीजें चला रही हैं। ये तो देखे ना, पैसे बना रहे हैं। अभी आप द अमाउंट ऑफ मनी दीज पीपल आर मेकिंग इज क्रेजी, और इमरान खान को बेच के पैसे बना रहे हैं। सो ये तो इशू नहीं है इनका। ये तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने अगर ये किया है तो दिस इज अ स्टेप दैट शुड बी वेलकम, और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और चीजें जो हैं इस तरह की करनी चाहिए। इजाज चौधरी साहब को अगर आप प्रोडक्शन ऑर्डर दे देते, वो आ जाते, माहौल और बेहतर होता। आपको ये झगड़े जो हैं और कम नजर आते हैं। माहौल भी तो बनाना है ना, आपने टेम्परेचर नीचे करना है तो माहौल बनाना है।
सही। अच्छा, ये फरमाइएगा फवाद साहब कि ये जो पीटीआई की दो वैसे तो जो फॉर्मली डिमांड्स थी वो जुडिशल कमीशन बनाना और सियासी कैदियों की रिहाई, तो एक तो सियासी कैदियों के ऊपर आपने देखा कि कुछ लोगों को पहले भी जमानतों पे छोड़ा गया, कुछ की सजाएं माफ कर दी आर्मी चीफ ने, और दूसरा जुडिशल कमीशन के ऊपर ये कहा जा रहा है कि शायद 26 नवंबर के ऊपर तो कमीशन बना दे हुकूमत, लेकिन 9 मई पे मुश्किल है। आपके ख्याल में अगर कोई बीच का रास्ता हुकूमत निकालती है तो पीटीआई को आपके ख्याल में उसको एक्सेप्टेबल समझना चाहिए, या आपको लगता है कि इतने वो रिजिड होंगे कि वो कहेंगे कि जो कहा जा रहा है वो एज इट इज मंजूर किया जाए? नहीं, पीटीआई को एक ही काम के ऊपर रिजिड होना चाहिए और वो है कि आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करें। देखिए, जुडिशियल कमीशन में कौन से ये जज ये जो बैठे हुए हैं सारे, इनमें से कोई लगना है ना तो क्या हो जाना है। जज कौन सा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। तो ये जुडिशियल कमीशन एक अच्छा है। ये बाद में जब हुकूमतें बदलती हैं, एक्चुअली तो अगर आप मुझसे पूछे तो जुडिशियल कमीशन तो मोहसिन नकवी और जो बाकी लोग हैं उनके इंटरेस्ट में है कि वो जुडिशियल कमीशन बना लें और अपने आप को क्लियर कराने की कोशिश कर ले। क्योंकि देखिए, ये वापस तो आना है। महमूद मसूद जो वादा माफ हुआ था वो तो 5 साल बाद बना था। ये जो लोग यहाँ शहीद हुए हैं, जो लोगों के साथ हुई हैं, ये देखिए सारी सदा बादशाही तो फिर अल्लाह की है। जब भी ये शतरंज का खेल तब्दील होगा होगा कई प्यादे जो हैं वो हाथियों के नीचे कुचले जाएंगे। टॉप वाले को तो शायद किसी ने कुछ नहीं कहना, पर नीचे वाले तो जो है वो नहीं को बचेंगे। ये तो देखिए, ये तो खेल है, कब बदलता है क्या पता। और वैसे से पाकिस्तान के बारे में प्रिडिक्शन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये बताएगा कि वैसे तो आजकल अफवाहों का मौसम मेरे ख्याल है शुरू से ही है, लेकिन ये जो डील की बात हो रही थी, बड़े दिलचस्प बात है कि खान साहब पहले दिन से कहते हैं कि डील नहीं करनी, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने ये बात की और मरवत साहब ने ये बात की कि डील्स की ऑफर की गई। कभी बनीगाला में कहा हाउस अरेस्ट हो जाएं, कभी केपी के चले जाएं। अब इसको इंडोर्स कर दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने, ये कह के कि इनको बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर भी सोचा जाए। तो इसका मतलब ये कि बैक एंड पे कोई खिचड़ी तो पक रही थी, तो इस पर खुल के बात कर लेने में क्या हर्ज है? मतलब खान साहब ने ऑब्वियसली अगर नो ही करना है तो खुल के तो बात की जा सकती है इस पे। पहली बात तो ये कि नो क्यों करना है। मेरे ख्याल में तो खान साहब को फौरन अगर ये हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बनीगाला शिफ्ट होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कशीदगी जो है वो सिर्फ इस वक्त शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को सूट करती है। बाकी ना पाकिस्तान की फौज को कशीदगी सूट करती है, ना पीटीआई को ये कशीदगी सूट करती है, और ना ही पाकिस्तान को ये कशीदगी सूट करती है। पाकिस्तान में ये जो कशीदा माहौल है, इसका सिर्फ फायदा जो है वो शहबाज शरीफ को है और मरियम नवाज को है, और या उन यूट्यूबर्स को है जो इमरान खान के नाम पे पैसे कमा रहे हैं। जब इमरान खान बनीगाला चले जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आता है। जो ही पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आता है तो मुल्क में जाहिर नए इलेक्शंस होने हैं। इमरान खान, देखिए ना, अगर इमरान खान को जो आज भी मैं तो आज भी उनको यही एडवाइस किया है, एंड आई कीप एडवाइजिंग हिम कि देखिए, ये हुकूमत सिर्फ हमारे झगड़े की वजह से कायम है, कोई और तो वजह ही नहीं है इस हुकूमत के कायम होने की वजह से। तो जो ही झगड़ा नीचे जाता है, जो ही कशीदगी नीचे जाती है, बेनिफिश सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है, उसके बाद फायदा पाकिस्तान की फौज को है और इमरान खान को और पीटीआई को। नहीं तो फिर आपके ख्याल में फिर खान साहब ने इस पे क्या रिस्पांस दिया? मतलब उनका तो अपना एक उसूली मौकफ है ना, उनको ये समझ आया जो फॉर्मूला आप कह रहे हैं, या बहुत से और भी लोग मशवरा दे रहे हैं कि उनको भी बेनजीर भुट्टो साहिबा की तरह, जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में वो भी कमिट करके आ गई थी, लेकिन फिर उन्होंने बिल्कुल पॉलिटिकल सीन चेंज कर दिया था पाकिस्तान आके, तो खान साहब इस तरह के फॉर्मूले पर अमल क्यों नहीं कर सकते? अगर चलेगा आगे तो देख लेंगे, बट 100% अगर ऑफर हो तो इसको 100% कबूल करना चाहिए। देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा का क्या किरदार है, क्योंकि उनका नाम बड़े दिनों से लिया जा रहा है कि वो भी बैक एंड के ऊपर कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, जिसको वैसे एंडोर्स नहीं किया पीटीआई की जो लीडरशिप है उसने। आपके ख्याल में वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं? देखिए, अगर बैक एंड के ऊपर कर रही हैं तो उन्हें कौन एंडोर्स तो कोई नहीं ना करेगा, फिर तो वो फ्रंट एंड हो गया ना। अगर वो बैक एंड, फिर बैक एंड तो ना रहे। बट आई थिंक बुशरा बीबी इज समवन जो कि इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो जना आप इतने सालों से जो है वो पॉलिटिक्स कर रही हैं, प्रोग्राम्स कर रही हैं। जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है, इसको तो आप हार्डली जानती होंगी ये कौन होगा। इसी तरह से इमरान खान भी उनको नहीं जानते और वो इमरान खान को नहीं जानते। तो अगर कोई
इमरान खान की तरफ से कोई अगर कमिटमेंट करनी है, कोई डील करनी है, आई थिंक बुशरा बीबी ही करेंगी ना। हम्म। गौहर का या अपना ये सलमान राजा का या ये जो बाकी लोग हैं वकास वगैरह, ये लोग जो हैं, ये तो देखें, इनको तो कोई इमरान खान के बिहाफ पे तो नहीं ना इनकी कोई बात को मानेगा। हम्म। तो ऑब्वियसली आई थिंक इफ ही इज प्लेइंग अ रोल, दिस इज द राइट स्ट्रेटजी, उन्हीं को ही करना चाहिए। सर लेकिन ये बताएगा कि इस वक्त कितना आपको लग रहा है, एक तरफ ये जो अभी हमने शुरू में बात की 190 मिलियन पाउंड केस के बारे में, कि टेक्निकली देखा जाए तो खान साहब के ऊपर इस वक्त कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी सजा वो भुगत रहे हो जेल के अंदर, वो अभी मुल्जिम की हैसियत से जेल में मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि ये केस भी एक तरीके से फैसला सुनाना और फिर इसको होल्ड कर लेना, ये इसलिए है कि खान साहब के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, या आपको लगता है कि अगर वो खामोशी से बनी गाला में हाउस अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम दे दें इस हुकूमत को, ये हुकूमत भी मुतमईन हो जाएगी? असल में जरा देखो ना, मुज़ाकरात तो एक ही हैं, बाकी सारे तो ऐसे किस्से कहानी है ना। मुज़ाकरात तो ये है कि इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं और हुकूमत वक्त चाहती है। अब रिलीज का, इमरान खान की रिलीज का मतलब है नए इलेक्शन। तो इसलिए जो भी फॉर्मूला बनना है, तो फॉर्मूला यही है कि आखिर नया इलेक्शन जो है उसको लिए कितना वक्त इमरान खान देते हैं, चाहे वो 8 महीने देते हैं या 10 महीने देते हैं, 12 महीने देते हैं, 14 महीने देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो वक्त भी इमरान खान साहब को दे देना चाहिए। उसकी वजह ये कि उन्होंने आके अपनी पार्टी को रीवैम्प करना है, देखना है। क्योंकि अभी तो देखिए ना, सिंपल है, उन्होंने खंभों को टिकट दिए हैं और खंभे जो है वो पहुंचे हैं असेंबली में। ये रहता बात है कि वो रोज साबित करें हम खंभे ही थे, लेकिन इशू ये है कि इनको अपना देखना होगा। जाहिर है अगर गवर्नेंस करनी है, उसके आइडियाज चाहिए, चीजें करनी है, सो आई थिंक वो तो खान साहब को करना होगा। अच्छा, लास्ट